नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संप्रभा। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन साइंटिस्ट की। विज्ञान या वैज्ञानिक शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में विचार आता है वेस्टर्न कंट्रीज का। क्यों? क्योंकि दे आर डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महान भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने हमारे देश को अलग ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो इसी बात पर जल्दी से लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, सबसे पहले भारत में विज्ञान का जन्म विश्व की बाकी सारी सभ्यताओं से पहले ही हो चुका था। तो जाहिर सी बात है कि हमारे वैज्ञानिकों का इतिहास भी बहुत पुराना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत के इन 4 महान वैज्ञानिकों आचार्य सुश्रुत, आर्यभट्ट, चरक तथा महावीराचार्य जी के बारे में। आचार्य सुश्रुत। तो दोस्तों, आज सबने सर्जरी का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, सर्जरी, जिसे शल्य चिकित्सा भी कहते हैं। कभी आपने सोचा है कि भारत में शल्य चिकित्सा का उद्भव कब हुआ होगा? चलिए तो आपको बताते हैं भारत में शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत जी के बारे में। इनके द्वारा ईसा पूर्व 6वीं ईस्वी में चिकित्सा साहित्य में अब तक का सबसे प्रासंगिक ग्रंथ सुश्रुत संहिता लिखा गया। इसमें शल्य शब्द का अर्थ है पीड़ा, अर्थात शल्य चिकित्सा के अंतर्गत प्राचीन समय में होने वाले युद्ध के घायल सैनिकों को बाण तथा हथियारों के वजह से होने वाली पीड़ा का मंत्रोच्चार आदि से निवारण करना इस संहिता में लिखा गया। आचार्य सुश्रुत ने 125 से अधिक चिकित्सा उपकरणों का निर्माण किया तथा 300 से अधिक ऑपरेशन विधियों का ज्ञान रखा। है ना हैरान करने वाली बात कि एक मनुष्य 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आचार्य सुश्रुत कॉस्मेटिक सर्जरी, मोतियाबिंद के ऑपरेशन तथा स्त्री रोग व मनोरोग के विशेषज्ञ भी थे। कुल मिलाकर सुश्रुत जी मेडिकल के वन मैन आर्मी थे। अब बात करते हैं आर्यभट्ट जी के बारे में। आर्यभट्ट। दोस्तों, हम जब भी खगोल शास्त्र मीन्स एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम क्लिक होता है, वह है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट केवल खगोल शास्त्री ही नहीं अपितु एक महान गणितज्ञ भी थे। इन्होंने न केवल शून्य अर्थात मैथ्स की कॉपी में आने वाले अंडे जिसके आने पर डंडे भी पड़ते थे का विकास किया, बल्कि दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया, जिसके एडिशन करने में बच्चों को आज भी बहुत प्रॉब्लम आती है। जिस सोलर सिस्टम के बारे में हम कुछ साल पहले जान पाए थे, या वेस्टर्न साइंटिस्ट जिसे कुछ सालों पहले ही बता पाए हैं, उस सोलर सिस्टम को आर्यभट्ट 500 ईस्वी लगभग में एक्सप्लेन कर चुके थे। इन्होंने प्राचीन काल में ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। आप सभी ने पाई का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही पाई जिसका मान 22/7 होता है। इस पाई के मान की सर्वप्रथम गणना भी इन्होंने ही की थी। इन्होंने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी इक्वेशंस का भी इन्वेंशन किया। जिस चंद्रमा को हम मामा बोलते हैं, उसके बारे में इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि यह सूर्य की रोशनी से चमकता है तथा इसी प्रकार अन्य ग्रह भी सूर्य की रोशनी से ही चमकते हैं। ओवरऑल आर्यभट्ट जी एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का कॉम्बो थे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे महान वैज्ञानिक चरक जी की। दोस्तों, चरक जी वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले शारीरिक भिन्नता की बात की, अर्थात इनका मानना था कि प्रत्येक शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है और उसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। इन्होंने सर्वप्रथम मानव शरीर की पाचन क्रिया तथा प्रतिरक्षा के बारे में बताया तथा इनका मानना था कि किसी रोग के उपचार से बेहतर है उसका समूल निदान। अर्थात आज के समय में जो हम डाइट चार्ट फॉलो करने के लिए एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, ये बहुत पहले ही इसके बारे में बता चुके थे। इनके अनुसार वात, कफ तथा पित्त दोष के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमेशा स्वस्थ भोजन की दिनचर्या ही अपनानी मीन्स अपना डाइट चार्ट बिल्कुल संतुलित रखना चाहिए। तो दोस्तों, अपने एक्सपर्ट की तो नहीं, चरक जी की तो सुन लीजिए।
और हेल्दी डाइट चार्ट फॉलो कीजिए ताकि कभी बीमारी ना पड़े। महावीराचार्य, आज हम जिन ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप्स अर्थात त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार आदि आकृतियों का एरिया मेजर करते हैं, इसका आविष्कार किसने किया होगा? जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं हमारे ऐसे ही वैज्ञानिक की, महावीराचार्य जी की, तो जैन धर्म के गुरु भी माने जाते हैं। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वृत्त, आयत, त्रिभुज आदि का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी। महावीराचार्य जी ने द्विघात समीकरणों को हल करने की नवीन व मौलिक विधियां दी। इसके अलावा इन्होंने भिन्न अर्थात फ्रैक्शंस को अलग अलग प्रकार से व्यक्त करने में अद्वितीय योगदान दिया। तो दोस्तों, ये हमारे प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक थे जो हमें बहुत समय पहले ही दुनिया की बाकी सभ्यताओं से पहले अद्भुत आविष्कार और ज्ञान देकर चले गए। अब बस जरूरत है तो उपयोग में लाने की। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ, नई पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों का दिन मंगलमय हो।